Good morning, प्यारे बच्चों. Welcome to the class of biology by Naveen Dhanda. Today in class 12th of 8th chapter Human Health and Disease in 4th lecture हम स्टडी करेंगे मलेरिया. जैसा कि आपको सभी को पता है, हम स्टडी कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन. तो हमने लगभग 4-5 कैटेगरीज बनाई थी. सबसे पहले हमने स्टडी किया था बैक्टीरियल डिजीज, स्पेशली टाइफाइड एंड निमोनिया. अब हम स्टडी करेंगे प्रोटोजोन डिजीज. इसके अंदर हमारी दो डिजीज हैं, एक तो मलेरिया और सेकंड है आपकी अमीबोइसिस. तो ये दो डिजीज को हम आज इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं मलेरिया की. किसकी बात करते हैं? मलेरिया की. तो इट इज कॉज्ड बाय, मलेरिया की अगर बात करें तो इसका कॉजेटिव एजेंट जो है ये एक यूनिसेलुलर स्पोरोजोन है. आपको पता है स्पोरोजोआ ना प्रोटोजोआ ग्रुप के अंदर आता है. प्रोटोजोआ ग्रुप के अंदर प्रोटोजोआ को हमने ना 4 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ फर्दर, जिसके अंदर एक तो आपके मैस्टिगोफोरा या अमीबा टाइप के आ जाएंगे, सेकंड सीलिएट, फ्लैजेलेट और लास्ट था स्पोरोजोआ. स्पोरोजोआ के अंदर जिसके अंदर कोई मोटाइल नहीं होती, इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन, सिलिया, फ्लैजेला, सुडोपोडिया नहीं होता. ये आपको सभी को पता है. तो यूनिसेलुलर स्पोरोजोन है प्रोटोजोआ, उसका नेम है प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम जीनस की बहुत सारी स्पीसीज हैं. प्लाज्मोडियम इज द जीनस और इसकी कई सारी स्पीसीज हैं विच कॉज द डिजीज मलेरिया. पॉइंट क्लियर है? यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, प्रोटोजोआ के स्पोरोजोआ ग्रुप में आता है और इसके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन लाइक सिलिया, फ्लैजेला, सुडोपोडिया नहीं होता. पॉइंट क्लियर है? और ये प्लाज्मोडियम, दिस प्लाज्मोडियम, ये जो जिनस है इसकी बहुत सारी स्पीसीज हैं, कॉज मलेरिया बाय रिलीज टॉक्सिन इन आवर बॉडी. ये टॉक्सिन रिलीज करता है इन आवर बॉडी. कैसे रिलीज करता है, डिजीज कैसे होती है, उसको हम डिटेल स्टडी करेंगे. अब जो ये प्लाज्मोडियम है, इट नीड टू होस्ट to complete its life cycle. इसको अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये डाइजेनेटिक है. क्या है ये? डाइजेनेटिक. डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म वो होता है विच नीड टू होस्ट टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल. और इसके लिए जो वेक्टर है, वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम या मलेरिया, प्लाज्मोडियम को जो कैरी करने वाला है वो है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो. इसको ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट. राइट. अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल की. इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज है बहुत इंपॉर्टेंट है. जो इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम जो है ना, प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज को बोलते हैं स्पोरोजोइट. क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइट. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब ध्यान से सुनना, ये स्पोरोजोइट, ये स्पोरोजोइट जो मॉस्किटो होता है, दिस इज द मॉस्किटो. ये मॉस्किटो जब हमें फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है ये, जब ये हमारी स्किन को बाइट करता है, जब हमारी स्किन में पंक्चर करता है ये, तो ये एनोफ्लीज मॉस्किटो हमारी स्किन में ना स्पोरोजोइट डाल देगा. क्या डाल देगा? स्पोरोजोइट. स्पोरोजोइट डाल देगा. कहां पे? स्किन के थ्रू पंक्चर करके ब्लड में डाल देगा. ये स्पोरोजोइट स्पिंडल शेप के होते हैं. किस शेप के होते हैं? स्पिंडल शेप के. मतलब ये प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में एक स्टेज है. जैसे वुमन के अंदर स्टेज है, बच्चा, फिर थोड़ा सा लड़का, फिर थोड़ा सा जवान, फिर
बूढ़ा। तो ये बच्चा, लड़का, जवान, बूढ़ा, ये क्या है? ये वुमन के लाइफ साइकिल की स्टेज है। तो इन द सेम वे स्पोरोजोइट भी क्या है? स्पिंडल शेप का होता है, स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम है। क्या ये? स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। अब ये स्पोरोजोइट इन्फेक्शन किस स्टेज पे हुआ है? स्पोरोजोइट स्टेज पे हुआ है। और ये स्पोरोजोइट अब कहां पे आ गए? ब्लड में आ गए। यहां से ये स्पोरोजोइट माइग्रेट कर जाएंगे और ये अटैक करेंगे लीवर पे। लीवर सेल के अंदर ये पहुंच जाएंगे थ्रू ब्लड, माइग्रेट कर जाएंगे किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू, माइग्रेट थ्रू ब्लड और फाइनली एंटर इनटू लीवर सेल। तो ये स्पोरोजोइट कहां जाएंगे? लीवर सेल में आ जाएंगे। लेट्स सी दिस इज द हेपेटोसाइट, ये लीवर सेल है। और लीवर सेल में आने के बाद ये बड़ा हो जाएगा और राउंडेड हो जाएगा। बच्चा था, अब वो बड़ा हो गया, लड़का हो गया। तो मतलब इस स्पोरोजोइट अब लीवर सेल में आने के बाद बड़ा हो जाएगा और राउंडेड हो जाएगा। अब इसको बोलते हैं साइजोन्ट। क्या बोलते हैं? साइजोन्ट। साइजोन्ट कब बोला? जब ये स्पोरोजोइट जो स्पिंडल शेप था, ये ब्लड में, ब्लड से लीवर सेल में, लीवर सेल में आने के बाद ये लीवर सेल से न्यूट्रिएंट्स लेगा और राउंडेड हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड साइजोन्ट। अब इस साइजोन्ट में मल्टीपल फ्यूजन होगा। क्या होगा? मल्टीपल फ्यूजन। नो नीड टू एक्सप्लेन मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और देन साइटोकाइनेसिस। पहले डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे और ईच डॉटर न्यूक्लियाई के चारों ओर लिटिल बिट साइटोप्लाज्म आ जाएगा। और फाइनली ये इस लीवर सेल को तोड़ के कौन है? प्लाज्मोडियम, या यू कैन से इनको बोलते हैं मीरोजोइट्स। मीरोजोइट बोल दो या आपके बुक में है नहीं, याद रखो कि प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम बोल दो आप, डोंट वरी। ये प्लाज्मोडियम अब लीवर सेल को तोड़ के बाहर निकलेंगे। अभी लीवर सेल को तोड़ के कहां आ गए? ब्लड में आ गए। अब जो ये लीवर सेल को तोड़ के यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे लीवर सेल में मल्टीपल फ्यूजन हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं साइजोगोनी। क्या बोलते हैं? साइजोगोनी। साइजोन्ट में मल्टीपल फ्यूजन हुआ है, राइट। अब क्या होगा? अब जो ये बाहर निकले प्लाज्मोडियम, इनमें से कुछ तो दोबारा से अगेन इन्फेक्शन कर देंगे न्यू हेपेटोसाइट या न्यू लीवर सेल। कुछ तो दोबारा से नई लीवर सेल पे अटैक कर देंगे और यहां से कुछ अटैक कर देंगे किसके ऊपर? आरबीसी पे। यहां से कुछ का माइग्रेट कर जाएंगे ब्लड के थ्रू, अटैक ऑन आरबीसी। दिस इज द आरबीसी, दिस इज द आरबीसी। और अब ये जो इसके अंदर जो प्लाज्मोडियम आरबीसी में घुसे हैं बड़े हो जाएंगे और फिर ये आरबीसी के अंदर क्या करेंगे? मल्टीपल फ्यूजन करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीपल फ्यूजन। अब क्या हो रहा है? आरबीसी में मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है? आरबीसी में मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है। और जब ये ग्रो कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो ये आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है, आरबीसी में जो एचबी है, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्या कर देंगे? उसको डिस्ट्रॉय। देखो यहां पे एक बात ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, यहां पे दो बार मल्टीपल फ्यूजन हुआ। एक बार तो मल्टीपल फ्यूजन कहां हुआ? लीवर सेल में। एक बार मल्टीपल फ्यूजन कहां हुआ? आरबीसी में। तो जो आरबीसी में मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है, इसको बोलते हैं एरिथ्रोस्टिक, एरिथ्रोस्टिक साइजोगोनी। RBC, erythrocyte is the term used for RBC और साइजोगोनी means multiple fusion। साइजोन्ट बताया था। साइजोन्ट अब यहाँ दोबारा से राउंडेड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, हीमोग्लोबिन को खाएगा, हीमोग्लोबिन को एज ए न्यूट्रिएंट यूज करेगा और ये आरबीसी के अंदर मल्टीपल फ्यूजन कर लेगा। और फाइनली फिर ये क्या कर देगा? इस आरबीसी को रप्चर कर देगा। फिर आपकी आरबीसी फाइनली क्या होगी? रप्चर होगी, राइट। रप्चर होने के बाद क्या होगा हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। एक तो मल्टीपल फ्यूजन हुआ है आरबीसी में और एक मल्टीपल फ्यूजन हुआ है लीवर सेल में। लीवर सेल में जो मल्टीपल फ्यूजन हुआ है इसको आप हेपेटोसिटिक
साइजोगोनी बोल सकते हो। हेपेटोस्टिक साइजोगोनी का मतलब हेपेटोसाइट इज द सेल, हेपेटोसाइट इज द टर्म यूज्ड फॉर लीवर सेल। साइट मतलब सेल, हेपेटो मतलब लीवर। या आप इसको बोल सकते हो, यहां पे जो हो रहा है ये है एक्स एरिथ्रोस्टिक साइजोगोनी। आरबीसी से बाहर, आरबीसी से बाहर कहां? लीवर सेल में। एक ही बात है, एक्स एरिथ्रोस्टिक साइजोगोनी बोल दो या आप इसको हेपेटोस्टिक साइजोगोनी बोल दो, बोथ आर द सेम थिंग। पहले मल्टीपल फिजन किया, देखो दोबारा से फिर सुने। मॉस्किटो जब बाइट करता है हमारी स्किन के अंदर पंक्चर करेगा, तो ये मॉस्किटो आपकी स्किन के अंदर स्पोरो, आपकी स्किन के थ्रू पंक्चर करके ब्लड के अंदर स्पोरोजोइड डाल देगा, बहुत सारे स्पोरोजोइड। अब ये स्पोरोजोइड जो कि हैप्लॉइड है, ध्यान से सुनना प्लीज, स्पोरोजोइड की प्लॉइडी क्या है भाई? स्पोरोजोइड्स आर हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड है भाई, ध्यान रख लेना। प्लॉइडी क्या है? हैप्लॉइड है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ स्पोरोजोइड? हैप्लॉइड है। अब ये यहां से माइग्रेट कर जाएंगे ब्लड के थ्रू लीवर में। अब लीवर में मल्टीपल फिजन किया, क्या किया? मल्टीपल फिजन, बहुत सारे नए प्लाज्मोडियम बन गए। अब जो ये बहुत सारे, देखो ये जो बहुत सारे नए प्लाज्मोडियम बने हैं, बहुत सारे नए प्लाज्मोडियम बने हैं, बहुत सारे, क्योंकि आपको पता है मल्टीपल फिजन में एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएंगे। जो ये बहुत सारे प्लाज्मोडियम बने हैं, तो आप मेरोजोइट्स बोल दो या न्यू प्लाज्मोडियम बोल दो, सिंपल। अब ये प्लाज्मोडियम यहां से कुछ तो दोबारा से अगेन, कुछ तो अगेन क्या कर लेंगे? एरिथ्रोस्टिक साइजोगोनी, एक्स एरिथ्रोस्टिक साइजोगोनी, दोबारा से लीवर सेल में मल्टीपल फिजन करेंगे और यहां से कुछ माइग्रेट कर जाएंगे टुवर्ड आरबीसी और आरबीसी के अंदर मल्टीपल फिजन करेंगे। और जब आरबीसी टूटेगी ना, इन्होंने आरबी, ये प्लाज्मोडियम जो लीवर सेल से निकले, कुछ दोबारा से ऊपर चले गए, दोबारा से ये पाथवे फॉलो कर लिया, ये मल्टीपल फिजन फॉलो कर लिया, और कुछ ने अटैक कर दिया आरबीसी पे। अब जब वो आरबीसी में घुस गए, तो वो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, आरबीसी में है ही हीमोग्लोबिन, और है ही क्या? राइट ना, आरबीसी इज एक सेल है विच इज डेफिशिएंट इन स्ट्रक्चर। आरबीसी में बहुत सारे स्ट्रक्चर, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम नहीं होते, ताकि न्यूक्लियस भी नहीं होता, ताकि मोर स्पेस हो, सो दैट इट कैन ऑक्यूपाई मोर हीमोग्लोबिन। इसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा है। अब ये क्या करेगा? जो मेरोजोइड या जो प्लाज्मोडियम आरबीसी में घुसा है, ये आरबीसी के हीमोग्लोबिन को एज ए न्यूट्रिएंट यूज कर लेगा और हीमोग्लोबिन को तोड़ देगा, हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अब जब हीमोग्लोबिन टूटा है, सॉरी जब आरबीसी टूटी, हीमोग्लोबिन डैमेज हो चुका है। हीमोग्लोबिन जब डैमेज हुआ, तो डैमेज हीमोग्लोबिन से क्या बन गया? हीमोजोइन बन गया। क्या बन गया? हीमोजोइन। मैं देख लेता हूं, सॉरी ये हीमोजोइन बढ़िया नहीं दिख रहा, तो मैं आगे लिख लेता हूं। जब आरबीसी रप्चर हुई, जब आरबीसी रप्चर हुई, तो रप्चर्ड आरबीसी से, रप्चर आरबीसी से क्या निकला? हीमोजोइन। और ये हीमोजोइन कहां निकला? इनसाइड ब्लड ऑफ आवर बॉडी, ब्लड में आ गया, ह्यूमन के ब्लड में, राइट। और ये ह्यूमन ब्लड से ये हीमोजोइन कहां जाएगा? इस हीमोजोइन को रिसीव कर लिया कौन? हाइपोथैलेमस। जैसे ही हीमोजोइन ब्लड में आएगा, जैसे ही हीमोजोइन ब्लड में आएगा, हमें ना चिलिंग फील होगी। क्या फीलिंग होगी? चिलिंग, ठंड लगेगी, बिल्कुल चिलिंग लगेगी, बिल्कुल। चिलिंग कब लग रही है आपको? जब आपको चिलिंग और शिवरिंग हो रही है, तो ये काम कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब आरबीसी डैमेज हो रही है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे निकले थे, बहुत सारे आरबीसी पे अटैक करेंगे। यहाँ से बहुत सारे निकले हैं, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ निकले हैं लीवर सेल से। अब ये बहुत सारे आरबीसी पे अटैक करेंगे, कुछ तो दोबारा कर जाएंगे, कुछ आरबीसी पे अटैक कर देंगे। अब हमारी बहुत सारे आरबीसी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे, और जब आरबीसी रप्चर होएंगी, डिस्ट्रॉय होएंगी, तो उनमें से क्या निकलेगा? हीमोजोइन। और ये हीमोजोइन जब हमारे ब्लड में आएगा ना, तब हमें चिलिंग और शिवरिंग होएगी, राइट। और अब इस हीमोजोइन से, ये हीमोजोइन सिग्नल दे दिया किसको? एक प्रकार से जैसे ही ब्लड में हीमोजोइन आया, तो हाइपोथैलेमस इसको हीमोजोइन को रिसीव कर लेगा एक प्रकार से।
और अब हाइपोथैलेमस क्योंकि हमारी बॉडी में चिलिंग हो रही है, शिवरिंग हो रही है। ये चिलिंग और शिवरिंग कब हो रही है, ये ध्यान रखने की बात है, तब हो रही है जब आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है। आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने से क्या बाहर निकल रहा है, हीमोग्लोबिन बाहर निकल रहा है। यानी जो चिलिंग और शिवरिंग जो सिम्टम आया, इसके लिए कौन रिस्पांसिबल है, हीमोग्लोबिन या रप्चर्ड आरबीसी। आरबीसी रप्चर हुई तो हीमोग्लोबिन निकला, राइट। और अब ये हीमोग्लोबिन कहां जाएगा, ब्लड, ब्लड से कौन रिसीव कर लेगा, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस इसको रिसीव करते ही, हाइपोथैलेमस आपको पता है थर्मोस्टेट ऑफ आवर बॉडी, क्या है, थर्मोस्टेट ऑफ आवर बॉडी, टेम्परेचर रेगुलेट करने वाला। और अब ये क्या कर देगा, ये टेम्परेचर को 37 से शिफ्ट करके 39 डिग्री या 40 डिग्री पे सेट कर देगा, मतलब टेम्परेचर हाई कर देगा। इस हाई टेम्परेचर से क्या होगा, बहुत सारे जो ब्लड में आपके ये प्लाज्मोडियम थे बहुत सारे मर जाएंगे, राइट, क्लियर। अच्छा, अब जब ये ब्लड से जब सॉरी आरबीसी टूटने से जो ये निकले, अब ये हमारे ब्लड में कहां है, ये हमारे ब्लड में। अब जब मॉस्किटो बाइट करेगा, जब मॉस्किटो बाइट करेगा, मैं मान लो कोई मॉस्किटो आया, मेरे अंदर ये काम हो रखा है, मेरी बॉडी में सब कुछ हो रखा है। अब मेरा अगर कोई मॉस्किटो मेरा ब्लड सक करेगा तो मॉस्किटो के अंदर ये सेल जाएंगे, कुछ लार्ज कुछ स्मॉल। और जो ये लार्ज सेल है, जो ये लार्ज सेल है, इसको बोलेंगे फीमेल, और जो छोटी सेल इसको बोलेंगे मेल। और जैसे ही ये इतना काम हो रहा है मॉस्किटो में, एनाफिलिस मॉस्किटो में, जैसे ही ये मॉस्किटो में जाएंगे, जो बड़ी सेल हैं दे बिहेव एज फीमेल गैमेटोसाइट, और जो छोटी सेल है, छोटे प्लाज्मोडियम है, दे बिहेव एज मेल गैमेटोसाइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोबारा फिर सुने, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आरबीसी टूटी, आरबीसी के टूटने से मैक्रोमीरोजोइट और माइक्रोमीरोजोइट्स निकले, मतलब मीरोजोइट्स निकले, मतलब प्लाज्मोडियम निकले, ज्यादा डेप्थ में ना जाए। जैसे आरबीसी टूटेगी, आरबीसी में से प्लाज्मोडियम बाहर निकलेंगे। अब इसमें से कुछ प्लाज्मोडियम लार्ज साइज के हैं, कुछ प्लाज्मोडियम स्मॉल साइज के हमारे ब्लड में है। ये मेरे अंदर हुआ, मेरे अंदर ये प्लाज्मोडियम घुस गया, लीवर सेल पे अटैक किया, वहां से आरबीसी पे अटैक किया, आरबीसी टूटी तो हीमोग्लोबिन निकला, हीमोग्लोबिन निकला तो मेरी बॉडी में फीवर होएगा, आपको पता है, चिलिंग होएगी, देन फीवर होएगा। और साथ में जब आरबीसी टूटी तो मेरे ब्लड में ये चीजें आ गई, फीमेल और मेल, लार्ज प्लाज्मोडियम और स्मॉल प्लाज्मोडियम। अब जब मेरे ब्लड में ये लार्ज और स्मॉल प्लाज्मोडियम पड़े हैं, अगर उस टाइम पे कोई एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो अगर मेरा ब्लड सक करेगा तो उसके ब्लड में ही चले जाएंगे। ये किस में चले गए, एनाफिलिस मॉस्किटो में चले गए। अब ये एनाफिलिस मॉस्किटो में जाने के बाद विद इन एनाफिलिस मॉस्किटो, जैसे ये एनाफिलिस मॉस्किटो में जाएंगे, कौन है, लार्ज और स्मॉल वाले, जैसे ये एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर जाएंगे, मतलब ये लाइन, ये अब ये सारा काम किसके अंदर हो रहा है, एनाफिलिस मॉस्किटो में। ये काम किसके अंदर हो रहा था, इधर वाला ये काम हो रहा था ह्यूमन में, अब ये काम किसके अंदर होएगा, मॉस्किटो में। अब मॉस्किटो में जाने के बाद जो बड़ा प्लाज्मोडियम था, दे बिहेव एज फीमेल गैमेटोसाइट, और जो छोटा था दे बिहेव एज मेल गैमेटोसाइट। मतलब इस बड़े से फीमेल गैमेट बन जाएगा, दिस इज द फीमेल गैमेट और दिस इज द मेल गैमेट, और दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा। दोनों फ्यूजन होएगा, सिंगैमी होएगा, क्या होएगा, सिंगैमी, तो क्या बन जाएगा, जाइगोट, क्या बन जाएगा, जाइगोट, राइट। दोबारा फिर देखें, हैप्लॉइड स्पोरोजोइड हमारे ब्लड में गया, ब्लड से लीवर सेल पे गया, लीवर सेल में मल्टीपल फ्यूजन किया, साइजोन की प्रोइडी क्या है, साइजोन इज हैप्लॉइड, और इसने लीवर सेल पे के अंदर मल्टीपल फ्यूजन किया, क्या निकले, न्यू प्लाज्मोडियम जो कि हैप्लॉइड है। और अब इन्होंने अटैक कर दिया किस पे, आरबीसी पे। आरबीसी को तोड़ने के बाद बहुत सारे न्यू प्लाज्मोडियम बाहर निकले, ये भी क्या है, हैप्लॉइड है, क्योंकि मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है। और ये अब किस में चले गए, फीमेल मॉस्किटो में चले गए। क्यों, क्योंकि अगर मेरे ब्लड में ये थे और उस टाइम पे मेरा ब्लड सक कर लिया तो मॉस्किटो के अंदर ही चले जाएंगे, क्या, फीमेल गैमेटोसाइट जो कि हैप्लॉइड है, और मेल गैमेटोसाइट जो ये भी क्या है, हैप्लॉइड है। और ये फीमेल गैमेटोसाइट और मेल गैमेटोसाइट ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे किसमें,
मेल और फीमेल गैमेट में रिस्पेक्टिवली। और अब ये गैमेट फ्यूजन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जाइगोट। ये सिनगैमी से हो रहा है, इट रिप्रेजेंट द सिनगैमी, ये सिनगैमी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन है। यानी फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल इवेंट इसमें हो रही है मॉस्किटो में, इसलिए मॉस्किटो क्या है, प्राइमरी होस्ट है। प्राइमरी होस्ट वो होता है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, सेक्सुअल फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हो रही है, वो है प्राइमरी होस्ट। और जो ह्यूमन है ये है सेकेंडरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट क्या होता है, जिसके अंदर एसेक्सुअल फेज हो। कौन सी फेज हो रही है यहाँ पे, एसेक्सुअल फेज। ये सारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक प्रकार का मल्टीपल फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और अब ये जाइगोट किसके अंदर बना है, जाइगोट किसके अंदर बना है, जाइगोट बना है इनसाइड द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो हुआ ना, जैसे ही मॉस्किटो मेरा ब्लड सक करेगा, ध्यान से सुनना, ये मेरे ब्लड में पड़े हैं, ये मेरे ब्लड में थे, मॉस्किटो ने सक कर लिया। मॉस्किटो जैसे ही ब्लड सक करेगा तो मेल और फीमेल गैमेट बन जाएंगे मॉस्किटो के गट में। ब्लड सक किया, ब्लड अंदर गया मॉस्किटो के गट में। और जो फ्यूजन ऑफ गैमेट हुआ है, जो जाइगोट बना है, ये कहां बना है, इनसाइड गट ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो के गट में फ्यूजन हुआ है। और अब मॉस्किटो की गट में जो ये जाइगोट था, इस जाइगोट के अंदर दोबारा से मल्टीपल फ्यूजन होगा। क्या होगा, मल्टीपल फ्यूजन। दिस इज कॉल्ड स्पोरोगोनी, दिस इज कॉल्ड स्पोरोगोनी। और क्या बन जाएंगे, बहुत सारे स्पोरोजोइड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, बहुत सारे स्पोरोजोइड। जाइगोट जो कि क्या है, डिप्लॉइड है। और यहाँ पे इस जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा। और मियोसिस, ध्यान रखना यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ है वो कौन सा हुआ, एक बार मियोसिस हुआ है और फिर मल्टीपल फ्यूजन हुआ है। इसलिए जो स्पोरोजोइड बनेंगे क्या बनेंगे, एप्लॉइड बनेंगे। दोबारा से फिर सुन ले, जाइगोट डिप्लॉइड सेल है, इट अंडरगो मियोसिस, एप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे और उनके अंदर फिर मल्टीपल फ्यूजन होगा। दोबारा फिर सुन ले, जाइगोट जो कि डिप्लॉइड है, जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉइड, जाइगोट तो हमेशा ही डिप्लॉइड होता है। तो जाइगोट में पहले मल्टीपल फ्यूजन होगा, एप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे और स्पोर के अंदर फिर मल्टीपल फ्यूजन होगा। क्या बन जाएंगे, एप्लॉइड स्पोरोजोइड बन जाएंगे। और ये एप्लॉइड स्पोरोजोइड जो बने हैं कहां पे, मॉस्किटो के गट में, यहां से ये माइग्रेट कर जाएंगे कहां पे, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। ये मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएगी। और जैसे ही मॉस्किटो बाइट करेगा, जैसे ही मॉस्किटो हमें बाइट करेगा तो इसका सलाइवा हमारी स्किन के कांटेक्ट में आएगा, इसका सलाइवा हमारे ब्लड में जाएगा। और सलाइवा जाएगा, सलाइवा के पास क्या है, स्पोरोजोइड है, तो स्पोरोजोइड जाएंगे और ये स्पोरोजोइड दोबारा से हमारे ब्लड में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, दिस इज द बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सिंपल से क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, 3-4 क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड में आते हैं। इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में व्हाट इज द इन्फेक्टिव स्टेज, इन्फेक्टिव स्टेज, इन्फेक्शन कौन कर रहा है, सभी का आंसर है सर, इन्फेक्टिव स्टेज इज स्पोरोजोइड। व्हिच वन इज द प्राइमरी होस्ट, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। Inside the Anopheles mosquito, where fusion of gametes take place, where syngamy take place, where fertilization take place, inside the gut of the mosquito. Sporozoids are present where in Anopheles mosquito. Anopheles mosquito में sporozoids कहाँ है? Inside its salivary gland. ध्यान रख लेना, जो स्पोरोजोइड है वो वहां से गट में बने हैं, बने गट में है, लेकिन ये कहां आ जाएंगे, ये सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएंगे, वहां स्टोर हो जाएंगे। स्पोरोजोइड बने गट में है लेकिन कहां स्टोर हो जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड। माइग्रेट गट से ये सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएंगे, किसके सलाइवरी ग्लैंड में, मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में, राइट। अच्छा, ह्यूमन में कितनी बार मल्टीपल फ्यूजन हुआ, 2 टाइम्स। कौन सा, एक तो एक्स एरिथ्रोसाइट या लीवर सेल में मल्टीपल फ्यूजन और एक आरबीसी में मल्टीपल फ्यूजन, राइट। और जब आरबीसी टूटेगी, व्हेन आरबीसी रप्चर, नेम द टॉक्सिन रिलीज्ड, कौन सा टॉक्सिन रिलीज होएगा, हीमोजोइन रिलीज होएगा, राइट। और जैसे ही हीमोजोइन रिलीज होएगा कहां पे, ब्लड में, हमें सिम्टम्स आएंगे। क्या आएंगे, सिम्टम्स। क्या है सिम्टम, चिलिंग, शिवरिंग,
then high fever. This is the symptom of malaria. सिम्टम तभी आएंगे जब आरबीसी रप्चर होएगी, हाई फीवर होएगा। और जब फीवर होएगा, ध्यान से सुनने की खास बात है, जब फीवर होएगा तो ब्लड में जितने भी प्लाज्मोडियम थे, ब्लड में, आरबीसी में, ब्लड में, सारे मर जाएंगे। लेकिन जो लीवर सेल में थे, क्योंकि यहां से कुछ दोबारा से लीवर सेल में चले गए थे, ये बच रहेंगे। अब दोबारा से फिर वो यहाँ ये काम करेंगे, फिर दोबारा से आरबीसी पे अटैक होएगा। इसलिए हर दूसरे तीसरे दिन मलेरिया के अंदर फीवर होता है। क्यों? क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन ये साइकिल चलेगा। ये वाला जो बच गए दोबारा से लीवर सेल में जाएंगे, फिर ये तोड़ के फिर यहाँ से आएंगे, फिर दोबारा आरबीसी पे अटैक करेंगे, फिर दोबारा हिमोजोइन निकलेगा, फिर दोबारा चिलिंग, सीवरिंग एंड देन हाई फीवर होएगा। इसलिए मलेरिया के अंदर रिकरेंस ऑफ फीवर होता है आफ्टर 2-3 डेज। वो डिपेंड करता है कौन सा स्पीसीज का अटैक आपकी बॉडी पे हो रखा है, वो हम डिस्कस करने भी वाले हैं। तो ये था लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कैसे आपकी बॉडी पे अटैक करता है। इट्स स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी से जस्ट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पे की है, राइट। तो अब ध्यान से कुछ बातें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। लेट्स सी, इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? प्लाज्मोडियम है। वेक्टर क्या है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है। एनाफिलिस मॉस्किटो को, सॉरी, प्लाज्मोडियम को डाइजेनेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट नीड 2 होस्ट। 2 होस्ट कौन कौन से हैं बताओ? एक ह्यूमन, दूसरा मॉस्किटो। प्राइमरी होस्ट कौन है? मॉस्किटो। क्यों? क्योंकि मॉस्किटो में कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है? सेक्सुअल। सेकेंडरी होस्ट कौन है? ह्यूमन है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? एसेक्सुअल, राइट। प्लाज्मोडियम जब हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो कौन सा टॉक्सिन रिलीज करता है? हीमोजोइन। हीमोजोइन कब रिलीज होएगा? हीमोजोइन कब रिलीज होएगा? जब आरबीसी रप्चर होएगी, राइट। ओके, अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट प्यारे बच्चों आप याद रख लेना। साइंटिस्ट है लेवरन, या आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी जरूर है, लेकिन इसको आप एनसीईआरटी पे लिख लेना। लेवरन ने 1880 के अंदर ये डिस्कवर किया था कि मलेरिया इज caused by प्लाज्मोडियम स्पीसीज। प्लाज्मोडियम की स्पीसीज से मलेरिया होता है। और रोनाल्ड रोस, सर रोनाल्ड रोस, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन जरूर लिख लेना। 5-10% हमें आउट ऑफ एनसीईआरटी करना होता है। तो सर रोनाल्ड रोस ने ये डिस्कवर किया था कि जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इज द वेक्टर ऑफ दिस डिजीज। इस डिजीज का लिए वेक्टर कौन है? वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है। ये सर रोनाल्ड रोस ने डिस्कवर किया था, राइट। तो ये आप हिस्ट्री के अंदर ले सकते हैं। तो किसी भी डिजीज के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? पॉजिटिव एजेंट बता दिया आपको मैंने। कौन है पॉजिटिव एजेंट? प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज है? वो फैल्सीपैरम है, ओवेली है, वोलवॉक्स है, ये हम डिस्कस कर लेंगे आगे। हिस्ट्री में 2-3 बातें ध्यान रख लेना। हिस्ट्री में कौन सी बातें याद रखनी है, किसने इसको डिस्कवर किया, ये सारी बातें आप मेंशन कर देना। इंक्यूबेशन पीरियड, वो स्पीसीज टू स्पीसीज डिपेंड करता है। स्पीसीज टू स्पीसीज, कौन सी स्पीसीज का आपकी बॉडी पे अटैक हो रखा है उसके भी आप इंक्यूबेशन पीरियड है, मैं आपको लिखवा दूंगा, राइट। डिजीज कैसे होती है? पैथोजेनेसिस। अगर कोई आपसे पूछ ले कि पैथोजेनेसिस क्या है, तो पैथोजेनेसिस में आपको मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाउ प्लाज्मोडियम कोज मलेरिया, तो आपको ये सारा बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स, सबसे इंपॉर्टेंट है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम क्या है? क्या है साइन एंड सिम्टम? चिलिंग देन हाई फीवर, चिलिंग देन हाई फीवर, ध्यान रख लेना। हेडेक है, पहले चिलिंग होएगी, सीवरिंग होएगी, देन हाई फीवर, रिमेन फॉर 2 to 3 आवर्स, राइट। और फिर फीवर कूल डाउन हो जाएगा, स्वेटिंग होएगी, फिर फीवर कम हो जाएगा, और फिर रीअकरेंस ऑफ फीवर आफ्टर 2 to 3 डेज, और 2-3 दिन बाद फिर दोबारा से
बुखार रहेगा। ये इसके कॉमन सिम्टम है। हेडेक है, बॉडी एक जिसके अंदर होता है पूरी बॉडी में। और प्यारे बच्चों इसके अंदर और क्या होता है मलेरिया के अंदर, लॉस ऑफ एपिटाइट इज द कॉमन, राइट। हेडेक कॉमन है, हाई फीवर होता है, ध्यान रखना फीवर बहुत हाई होता है इसके अंदर। तो ये साइन एंड सिम्टम्स है। कोज क्या है, सिम्टम्स कब आएंगे, ये सिम्टम्स कब आते हैं ये ध्यान रखना। सिम्टम्स कब आएंगे, जब व्हेन प्लाज्मोडियम डैमेज और आरबीसी, रप्चर और आरबीसी, जब प्लाज्मोडियम से क्या होगा, आरबीसी रप्चर। साइन एंड सिम्टम कब आएंगे, जब आरबीसी रप्चर होंगे, और आरबीसी रप्चर होने से क्या बाहर निकलेगा, हीमोजोइन, और ये हीमोजोइन ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फीवर, चिलिंग, शिवरिंग एंड देन हाई फीवर, राइट। अब जो अगला क्वेश्चन है कि इसमें रीअकरेंस ऑफ फीवर क्यों होता है, इसमें बार रीअकरेंस ऑफ फीवर आफ्टर 2 to 3 डेज, वो डिपेंड करता है कौन सी स्पीसीज है, बता दूंगा आपको मैं क्यों होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि जब फीवर होएगा, फीवर इज द डिफेंस मैकेनिज्म, आपको आगे बताएंगे भी फीवर हमारी बॉडी के लिए डिफेंस मैकेनिज्म है। फीवर हुआ ना तो हमारे ब्लड में जितने भी थे वो मोस्टली मर जाएंगे, लेकिन जो लीवर में थे वो बचे रहेंगे। अब वो लीवर वाले दोबारा से इस साइकिल को पूरा करके दोबारा से आरबीसी पे अटैक करेंगे, दोबारा से फिर हीमोग्लोबिन निकलेगा और फिर दोबारा से फीवर होएगा। तो ये है इसका कोज, रीअकरेंस ऑफ फीवर का, राइट। और प्यारे बच्चों मुझे नहीं लगता इसमें और कोई पॉइंट बचा हुआ है, मैंने आपकी एनसीईआरटी के सभी पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब है इसके अंदर टाइप्स ऑफ, कौन कौन सी स्पीसीज हैं जो मलेरिया करते हैं। एक बार इसको मैं रब कर देता हूँ फिर आपको दोबारा बताता हूँ। जो हम स्पीसीज की बात कर रहे थे विच कॉज मलेरिया, तो ये आपकी कॉमन स्पीसीज हैं। फर्स्ट है वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम इज द जीनस, वाइवेक्स इज द स्पीसीज। ये मोस्ट कॉमन स्पीसीज है इंडिया के अंदर, ध्यान रख लेना भाई। इंडिया के अंदर जो मोस्ट कॉमन फीवर होता है वो इस स्पीसीज से होता है, कौन सी से, वाइवेक्स से। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज होता है। द फीवर कॉज्ड बाय दिस इज कॉल्ड बेनिगन टेरिटियन मलेरिया। इससे जो फीवर होता है उसको हम बोलते हैं बेनिगन टेरिटियन मलेरिया। और इसमें फीवर आफ्टर 48 आवर्स, मतलब आफ्टर 3 डेज, हर थर्ड डेज, हर तीसरे दिन को क्या होगा, फीवर होगा अगर इसका इन्फेक्शन हो रखा है तो, राइट। सेकंड है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। फैल्सीपेरम स्पीसीज की बात करें तो मोस्ट फेटल स्पीसीज है ये, सबसे खतरनाक स्पीसीज यही है। इसका जो फीवर होता है बहुत ज्यादा होता है, और मोस्ट कॉज ऑफ डेथ, जो कॉज ऑफ डेथ बाय मलेरिया होता है वो मोस्टली इसी से होता है। मलेरिया से होने वाली जितनी भी डेथ है वो सारी मोस्टली फैल्सीपेरम स्पीसीज से होती हैं। किससे होती हैं, फैल्सीपेरम स्पीसीज से। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 12 डेज है प्यारे बच्चों। और इससे होने वाले फीवर को हम बोलते हैं मैलिग्नेंट टेरिटियन मलेरिया। ये ना बड़ा याद रखने का पॉइंट है। द फीवर कॉज्ड बाय फैल्सीपेरम इज कॉल्ड मैलिग्नेंट टेरिटियन मलेरिया। मैलिग्नेंट होता है मतलब जो फैलता रहता है ये फीवर। और इसमें भी फीवर आफ्टर 48 आवर्स मींस एवरी थर्ड डे फीवर होगा। रिकरेंस ऑफ फीवर एवरी थर्ड डे, हर तीसरे दिन से बुखार हो जाएगा। प्लाज्मोडियम मलेरिया ये लेस कॉमन स्पीसीज है इंडिया के अंदर। लेस कॉमन है तो, लेकिन लेस कॉमन। मोस्ट कॉमन तो कौन सी है, ये है। मोस्ट डेंजरस कौन सी है, ये है। सबसे लेस कॉमन कौन सी है, ये है। इसे फीवर आफ्टर 28 डेज, सॉरी इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 28 डेज है। इससे जो फीवर होता है उसको बोलते हैं क्वार्टन मलेरिया। क्वार्टन मतलब ऐसे याद रखो, इसमें 4th डे फीवर होएगा, एवरी 4th डे 72 आवर्स के बाद, आफ्टर एवरी 72 आवर्स, मतलब हर 3 दिन के बाद, मतलब हर 4th डे 72 आवर्स मींस 3 डे हो गया। तो एवरी 4th डे इसमें फीवर होएगा, इसको क्वार्टन बोल दिया, राइट। तो इसमें इतना याद रखना है। प्लाज्मोडियम ओएलई ये रेयरेस्ट स्पीसीज है, बहुत कम ही ऐसा सुना है कि ओएलई से मलेरिया होता है, राइट। इसमें इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज का, और इसे होने वाले फीवर को हम बोलते हैं माइल्ड टेरिटियन मलेरिया। और ध्यान रखना जो लेवरन ने जो स्पीसीज लेवरन ने ये डिस्कवर किया था ना, इसने मलेरिया डिस्कवर किया था यार, इसने यही तो बताया था कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। तो उस लेवरन ने ना यही स्पीसीज डिस्कवर की थी। कौन सी स्पीसीज, लेवरन ने सबसे पहले कौन सी स्पीसीज डिस्कवर की थी, ओएलई। ये ध्यान रखने की बात है, जो लेवरन ने जो स्पीसीज डिस्कवर की थी वो कौन सी थी, ओएलई थी। और ये रेयरेस्ट स्पीसीज है,
क्या है ये? रेयरेस्ट। तो ये था डिजीज मलेरिया, जिसके ऊपर से 101% क्वेश्चन आता है बोर्ड में और नीट में। अब बात है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, क्योंकि ये मलेरिया के लिए एक आपको पता है एक ड्रग होता है कुनेन, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट सिंकोना। कुनेन एक एल्कलॉइड है जो सिंकोना प्लांट से ऑब्टेन होता है। दैट इज द इफेक्टिव अगेंस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ये तो ट्रीटमेंट हो गया। प्रिवेंशन कंट्रोल मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हाउ वी कैन रिमेन प्रोटेक्ट फ्रॉम मलेरिया, हाउ वी कैन कंट्रोल द डिजीज मलेरिया। मलेरिया से को कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, या आगे एनसीईआरटी में आएगा भी, क्योंकि इट्स ए डिजीज कॉज बाय वेक्टर, और वेक्टर से होने वाले डिजीज को कंट्रोल करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक ऑफेंसिव एक डिफेंसिव। वो हम आगे एनसीईआरटी में मेंशन है, वो स्टैंजा उस टाइम आपको बता दूंगा, वहां पे हम क्लियर इसको कर लेंगे, राइट। तो ये थी डिजीज मलेरिया। नेक्स्ट डिजीज है अमीबोइसिस।